सबसे पहले हम लोग त्रिवार भगवान को फिर से एक बार नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। उन परम कल्याण मित्र गुरुवंती जिन्होंने हमें धर्म की रास्ता दिखाएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, भगवान बुद्ध से मुलाकात करवाएं, उन परम कल्याण मित्र गुरुवंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासक एवं उपासिकाएं, आज आप सभी लोगों को हम एक अति विशेष मातृका पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। मैं सुदेश आप संदेश सर आपको जो आपके हैं वो बताएं। पारमिता अच्छा है, तो इस मातृका पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो टॉपिक है दान पारमिता शुरू करके जहां तक हम लोग जाते हैं वहां तक जाएंगे। तो बहुत सुंदर है जो आज टॉपिक है। लोग हमारे देश में, भारत में कोई सही मतलब नहीं जानता है पारमिता का। लोग सोचता है कि पारमिता सिर्फ हम लोग को, मनुष्य को, सामान्य को पूरा करना होता है। पारमिता का गुणधर्म अपना सकते हैं। पारमिता पूरा करना होता है सिर्फ बुद्ध लोग, सम्मा संबुद्ध लोग। हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है बुद्ध कारक धर्म बोला जाता है पारमिता को। पारमिता का अर्थ आता है जो उस गुण धर्म से, दान हो, दानन शीलं च नेक्खम्मं पඤ्ඤा वीर्येण पंचमं खांति सच्च मदिठान मृत्यु पेखा इमे दस। ये जो 10 पारमिता है वो भगवान बुद्ध बताते हैं ये बुद्ध कारक धर्म है। ये पारमिता का अर्थ आता है जो कोई लोग दान का मतलब अंत तक जाता है, दान तक दान का अंत तक जाना पारमी कहलाता है। सीमा फांग जाना, सील का सीमा फांग जाना। फांग जाना मतलब सील के कारण कुछ भी हो जाए सील नहीं तोड़ते हैं, कुछ भी हो जाए दान देना नहीं छोड़ते हैं। उसका एक भी ऐसा दान नहीं जो नहीं दे पाएंगे। उस प्रकार मतलब उसका अंत तक जाना, उसको बोलता है पारमिता। तो भगवान बुद्ध, तथागत भगवान बुद्ध में सबसे पहले, आज से 20 असंख्य ये कल्प के पहले हम लोग सुने हैं, मैं अपना माँ को कंधा पे लेके गए थे। उसी के कारण उनका विशेष लक्षण निकला कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, 7 दिन तक ठहरा है, इनमें कोई विशेष है, ये बुद्ध बनने के लिए प्रार्थना करेगा तो बन सकता है करके उस विचार से वो अधिष्ठान करते हैं। इसके बाद उस समय से जो क्रिया चलता है वो दीपंकर भगवान बुद्ध के तक, उस समय तक पुण्य बीज उनको तैयार हो जाता है, हाँ ये बुद्ध बनने के योग्य है। दीपंकर भगवान बुद्ध के समय से फिर क्या होता है, उस समय से भगवान बुद्ध भविष्यवाणी देते हैं। हम लोग सुने हैं घटना, सब लोग बताते हैं। नाली में लेटकर उन पे भगवान ऊपर से जाकर इनके बारे में बताते हैं। सुमेध तापस ऋषि, ये है आज से 4 असंख्य 1 लाख कल्प बुद्ध बनने वाले व्यक्ति, गौतम नाम का। तो उस समय से शुरू करते हैं जो क्रिया, जो भी उनका भी क्रिया, शरीर वाणी मन से जो भी गुणधर्म जो होता है वो सारा गुणधर्म 10 में जुड़ जाता है। जितना भी गुणधर्म है जीवन का ये 10 में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं पारमिता। भगवान बुद्ध लोग 30 पारमिता के रूप में पूरा होता है। 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता। तो पारमिता, दान पारमिता क्या होता है? हम लोग देखिए सामान्य पारमिता, देखिए हम लोग जो भी पुण्य करते हैं उपासक, वो पुण्य करने के बाद हम लोग का प्रार्थना होता है ये सुख मिले, ये संपत्ति मिले, ये मिले। ज्यादा लोग प्रार्थना करेगा अरहंत मिले, अरहंत हो। लेकिन
भगवान बुद्ध जो भी दान शील निष्कर्म करते हैं, तो कुछ भी करते हैं, तो उनका एक ही एम होता है, सम्मा संबुद्ध बनने के लिए। हम लोग को अलग अलग हो सकता है, भगवान का एक होता है, भगवान बुद्ध का अतीत में मन में गूंजता है वो बात। तो भगवान बुद्ध, लेकिन देखिए लोग बोलता है, आजकल लोग बोलते हैं, देखिए उपासक, पुण्य के बारे में ज्यादा लोग बात कर रहा है, पुण्य के बारे में बात करना जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान समाधि के बारे में बात करो, ये हल्का हल्का पुण्य के बारे में क्यों बात कर रहा है? ये क्या कर रहा है? भगवान को निंदा कर रहा है। इसका मतलब भगवान वो अतीत में जो करते हैं सब गलत की। भगवान बुद्ध दान दी जो गलत की, शील आदि पालन की, और निष्कर्म वीर कुछ भी की तो धर्म के लिए वो गलत की। इसलिए बोलने से पहले हम लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल दान देना जरूरत नहीं, कुछ भी करना जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ जाएगा तो काफी है। ये बेस हल्का हल्का बात बताने से कोई मतलब नहीं, गहरा में घुसना है। लोगों को हल्का बात जब समझ में नहीं आता है तो गहरा में कैसे घुसेगा? गहरा का लाभ एक बूंद भी नहीं उसको होगा, सिर्फ सुनेगा कान से बस, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। पास हम 100% लिख के बोलते हैं, जब तक किसी को दान शील निष्कर्म ये सब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो, और सील के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो, पुण्य पाप के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं, तो वो ध्यान के बारे में बैठेगा तो उसको कोई उन्नति नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा चित्त समाधि शांत हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए बेसमेंट बहुत जरूरी है। बेस मतलब पुण्य का बेस, गुण धर्म का बेस। वो गुण धर्म ही हम लोग को उसको समझने में, कैप्चर करने में उपकारी होता है। इसीलिए हम लोग उपासक, भगवान बुद्ध बताते हैं हम सभी लोगों को कि गुण धर्म बढ़ाने के लिए, क्योंकि जितना भी सूत्र पढ़ते हैं मध्यम निकाय दीर्घ निकाय में, सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए, डायरेक्ट अंदर प्रवेश करने के लिए नहीं। अंदर प्रवेश होता है वही लोग जो पुण्य पूरा कर लेता है, पुण्य भरा रहता है जीवन में। हम लोग को साफ पता है पुण्य का कमी है, क्योंकि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अरहंत मुनि का दर्शन नहीं हुआ किसी से, और ध्यान करते हैं समाधि बढ़ता नहीं है। इसका मतलब है क्या? पुण्य का कमी है। तो पुण्य का खामी है मतलब हम लोग को अभी गुण धर्म बढ़ाकर पुण्य करते हुए थोड़ा थोड़ा पकाना चाहिए, उस चाह रखते हुए, हर अनंत होने का चाह रखते हुए। क्योंकि हमारे गुरुवंश जी उपासक सबसे पहले श्रीलंका में पहला व्यक्ति है। आप किसी से भी पूछे, जो चुप रहेगा नहीं बोल पाएगा, लेकिन सच्चाई जानने वाला सब जानता है। सतीपट्ठान के बारे में सबसे पहले किताब निकाले, ये अमा निवंदुटु बहुत दूर नोवेवा करके, सिंगल में है, निर्वाण बहुत दूर नहीं है, पास में है। इसको सतीपट्ठान प्रैक्टिस करो। इसके बाद पंच इंद्रिय पंच बल सप्तभुजंग आर्य अष्टांग मार्ग आदि चार अरसत, ये सब गुरुवंती खोल खोल के बताएं लोगों को। लोग इतना गहरा में घुस गया था कि मत पूछिए, इतना। लेकिन गुरुवंती फिर देखे, क्यों गुरुवंती बहुत मेहनत की श्रीलंका को धर्म से जगाने के लिए, अंतिम में बहुत जग गया, लेकिन अधिकतर ज्यादा ज्यादा लोग को, कम लोग को लाभ होगा, ज्यादा लोग घमंड हो गया। हम ऐसा जानते हैं, हम पंचपादन जानते हैं, हम ये जानते हैं, अभी हम ध्यान करते हैं, तुम लोग कैसा है? घमंड से सब ले लिया गया। फिर गुरुवंती देखे क्यों इन लोग का बढ़ नहीं रहा है, देखा घमंड है, गुण धर्म नहीं अंदर, कच्चा है अंदर, खाली अंदर। तो इसको भारी चीज को लेने के लिए चाहिए एक सामान, बेस। वो बेस है गुण धर्म। तो हम लोग फिर गुरुवंती बोले तीसरन शरण जाओ दिल से, शील सुरक्षा करो, दान पुण्य करो, बेस तैयार करो, तब गहरा में प्रवेश करो, तब उसको समझ में आएगा, उसके साथ खुशी के साथ। हम लोग का पुण्य का काम है। तो हम लोग अभी, आज आपको हम दान के बारे में बताने जा रहे हैं, भगवान का दान पारमिता के बारे में। तो दान पारमिता भगवान बुद्ध जब भविष्यवाणी देते हैं, कब देते हैं? दीपंकर भगवान बुद्ध के समय, उस समय मिलता है ये बुद्ध बनेगा। उस समय बुद्ध बनने का वचन सुनते ही उनमें मन में आता है बुद्ध बनने के लिए क्या करना है। तो उनके ध्यान में बैठने का मन में एक एक पॉइंट आता है, दान देना पड़ेगा, शील सुरक्षा करने पड़ेगा, गृह त्याग करके तपस्या करना पड़ेगा, वीर करना पड़ेगा, हिम्मत उत्साह करना पड़ेगा, प्रज्ञा बढ़ाना पड़ेगा, सहनशीलता बढ़ाना पड़ेगा, मन में अधिष्ठान लेना पड़ेगा, इसका सत्य पे रहना पड़ेगा, और प्रज्ञा बढ़ाना होगा,
आदि ये सब बढ़ाना होगा करके मन में आता है, 10 पारमी, 10 पारमी, पारमुक्त पारमी। तब उस समय से शुरू करते हैं कि हम कोशिश करते हैं। तो कैसे दान पारमिता पूरा करते हैं उपासक? बोधिसत्व में भगवान बुद्ध उदाहरण आता है दान पारमिता के बारे में। जैसे कोई घड़ा है, उस घड़ा में पानी भरा हुआ है, और उस घड़ा को कोई उल्टा पलट देता है, क्या होगा? पूरा का पूरा पानी गिर जाता है, एक भी बचता नहीं है। उसी प्रकार भगवान बुद्ध संसार में, अतीत में दान देते हैं। उसी प्रकार देते हैं, मतलब कुछ भी अपने के लिए बचाते नहीं है, अपने के लिए छोड़ते नहीं, रोकते नहीं कि अभी मेरे लिए है, इसको रखना है, नहीं। भगवान बुद्ध बताते हैं ऐसा अतीत में एक भी ऐसा दुनिया में दान नहीं जो नहीं दिया है। वस्तु में से सब वस्तु दे दी हैं, बाल बच्चा पत्नी सब दान देती, यहां तक ये सब जो बाहरी वस्तु देना, दान देना होता है, उसको बोलता है दान पारमिता। जो उसके बाद वस्तु से ऊपर जाते हैं, शरीर का अंग देता है, आंख, किडनी, हृदय, खून और पार्ट, लीवर, जिसको जरूरत है उसको देते हैं। उसको बोलता है दान उपपारमिता। दान परमर्थ पारमिता, तो किसी को जीवन भी चाहिए तो जीवन देने में पीछे नहीं हटते हैं। जीवन में ये बुद्ध लोग सिर्फ करते हैं, हम लोग उसको कॉपी करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। हम लोग तो एक 10 रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे कोई में जान के बारे में सोचे? इसलिए श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए पहले उनके बारे में। इसलिए मैं बुद्ध लोग जीवन भी कोई मांगता है तो दान देने के लिए दान देता है, जीवन भी मांगता है तो दान देता है। तो भगवान बुद्ध अतीत में बोलते हैं घड़ा पलट देने के बाद जो पानी जाता है वैसे जीव देते हैं। तो दान भगवान बुद्ध बताते हैं आकाश से, मतलब अट्ठ कथा में एक जगह विस्तार था, आकाश में तारा है वो भी कम पड़ जाता है, इतना संसार में आंख दिए लोगों को। समुद्र में पानी कम पड़ जाता है, इतना खून दिए दूसरे को। जमीन का मिट्टी कम पड़ जाए, इतना मांस पाट जान दी शरीर का। तो इतना किए किसके लिए? संबुद्ध बनने के लिए। लेकिन हम लोग को कीमत पता नहीं। कीमत जब पता चल जाएगा भगवान बुद्ध का, खुद लोग ध्यान में बैठ जाएगा। अंगुली डालना नहीं पड़ेगा, अरे करो करो करो, नहीं। खुद बैठने, अरे इतना मेहनत से हम लोग के लिए भगवान बुद्ध किए हैं, तो उसका लाभ नहीं उठाएंगे तो हम लोग का अभाग्य है, हम लोग का में मूर्खता है, हम लोग का अज्ञानता है, बस यही नजर आएगा। तो इसलिए हम लोग धीरे 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 सोचना चाहिए भगवान बुद्ध का दान पारमिता के बारे में। भगवान बुद्ध दान देते हैं, बोलते हैं एक जन्म में वेलाम सूत्र में भगवान बुद्ध बताते हैं इतना दान दिए उस समय, वेलाम नाम का ब्राह्मण होते हुए 84,000 सोना का पात्र भर के चांदी दान दिया। 84,000 चांदी का पात्र में सोना भर के दिया लोगों को, देश को। 84,000 घोड़ा, 84,000 में हाथी, 84,000, 84,000 में कन्या लोगों को जो काम, और आदमी दास, ऐसा दान दिया है। इतना उनके पास पूरा देश का पावर था, और लोगों को कपड़ा लत्ता के बारे में बात ही नहीं बोलते, इतना दिए उस जन्म में। उस जन्म में दानशाला सिर्फ उनके नाम से था 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर भोजन दान, 18 12 12 हजार लोग, स्त्री लोग खाना बनाता था, पुरुष लोग लकड़ी काटता था, हजारों लाखों लोग इतना सुंदर से दान आदि देखता किए। एक जन्म दो जन्म ने, बहुत जन्म है। तो ऐसे दान देते 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 बहुत, कई कई जन्म में बोधिसत्व बहुत गरीब परिवार में जन्म लेते हैं, उस जन्म में भी में दान देते हैं। कहीं कहीं परिवार में सेठ परिवार में जन्म लिया, दान देते देते अंत में खत्म हो जाता है। इसके बाद वो घास काट कर, असह्य एक ब्राह्मण रहता है, असह्य सेठ, सेठ जी रहता है, वो बोधिसत्व एक जन्म में, वो सब दान देने के बाद
उनको खाली हो जाता है, सब सब खत्म हो जाता है। फिर भी उपासक हमें दान देना है करके मन जाता नहीं है, क्योंकि दान का कीमत जानता है। घास काट के बीवी और पति दोनों मिलकर वो बेचकर दान देता है। ऐसा आता है, कभी कभी 7 7 दिन भूखा रहकर दान देते हैं। इसलिए आजकल लोग सब क्या करते हैं, देखिए दुनिया के लोग आजकल देखेंगे तो भगवान बुद्ध संसार में जमा किया हुआ दान के सामने आज दुनिया के जो लोग इकट्ठा करके जो दिया हुआ दान देखेंगे तो बालू का कंकड़ जैसा है। अतीत में दिया हुआ भगवान बुद्ध का सिर्फ संसार का पूरा दान जमा करेंगे तो इतना दान दे चुके हैं हमारे बोधिसत्व संबुद्ध बनने के लिए। इसीलिए भगवान बुद्ध कभी किसी को नहीं बोलते हैं संबुद्ध बनो, कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि संबुद्ध बनना वश की बस आपकी वश की बात नहीं है। नेचर द्वारा, उसका स्वभाव द्वारा चुना जाता है, उसका योग्य द्वारा। इसलिए महायान गलत है, गलत है अच्छा नहीं हम बोल रहे हैं कि भगवान के सूत्र में कहीं नहीं बताए बुद्ध बनो। महायान लोग बोलता है बुद्ध बनो। हमें कितना दोस्त है लामा लोग, बोध गया हम रहते थे तो हमसे मिलता था, हमसे बात भी किया, तुम लोग तो नीच है, तुम लोग छोटा है, तुम लोग क्या में आराम होने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग देखो बुद्ध बनने के लिए, लोगों को समाज सेवा करने के लिए, लेकिन खा रहा है रात भर, खा खा के पेट बड़ा कर लिया और कई के एक साथ सोता है, सब करता है, बुद्ध बनना सेवा करना मजाक का बात। सब लोग और बॉडी बनाता है, डिप्स मारेगा 1000 1000 बार, बोलता है 1 लाख बार डिप्स मारेंगे तो एक जन्म कम होता है, तब बुद्ध बनते आएंगे। ऐसे ऐसे एक एक बात हमको बताया, हमको हंसना आता है। देखिए ऐसा ऐसा है लोग। इसलिए हम लोग बता रहे हैं कि महायान लोग मिक्स है, पूरा गलत है। तो हम लोग को ये मौका मिला, भगवान बुद्ध बताएं मन प्रसन्न करने के लिए। तो दान, एक जन्म में भगवान बुद्ध बोधिसत्व एक में सामान्य परिवार में जन्म लेकर दान देते हैं। दान देते समय उसका दान देखकर पच्चेक बुद्ध को बहुत प्रसन्न जगता है, खुशी आता है, अरे ये तो समझ जाता है बोधिसत्व है। उनके पास जाते हैं दान लेने के लिए। जाने के बाद पापी मार को, बड़ा भैया जो पापी मार है उनको नजर आ जाता है, अरे ये तो ये बड़ा पुण्य कमाने जा रहा है। बाधा करने के लिए आता है बीच में, बीच से आग निकाल देता है। बोधिसत्व को मन में विचार आता है कि अरे मेरा दान का चेतना शुद्ध है तो मेरा दान देने का थोड़ा भी लोभ है तो दान इस आग में जल जाए। मन त्याग मन से दान दे रहे हैं तो, श्रद्धा मन से दान दे रहे हैं तो, और हम इस चाह रखते हुए दान दे रहे हैं तो हमें कुछ हानि ना हो। वो समझ जाता है कि कोई बाधा कर रहा है, क्योंकि आग आ गया अनजान में, वो तुरंत कूद जाता है, श्रद्धा से पैर रख देता है, कुछ नहीं होता है। फिर पैर लगा के बुद्ध, पाचक बुद्ध को पात्र में खाना डाल देते हैं। तो इतना जीवन को भी त्याग, मर वो सोचता है मर जाए मर जाए, लेकिन हम दान दे कर रहेंगे, कुछ भी हो करके कूदता है आग में, अंत में सोचता है वो, क्यों धा आता है। तो एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, उपासक अनेक जन्म ऐसे किए, करोड़ों जन्म, अनगिनत जन्म, सॉरी अनगिनत जन्म, क्योंकि बताता असंख्य अप्रमाण बार। इसीलिए हम लोग खुश होना चाहिए, अरे आश्चर्य है। अरे देखिए यशोधरा भिक्षुनी बोलती है, जब आरांत हो जाती है तो बोलती है कि संसार में, दिव्य चक्षु से दिव्य दृष्टि से देखकर बोलती है कि संसार में मेरे कोख से जन्मा हुआ बच्चा ये बोधिसत्व संसार में अनंत बार दान दिए हैं, अनंत बार। विस्मित लगता है सुनकर। हम लोग को लगता है कि गलत है, अच्छा नहीं, लेकिन संबुद्ध बनने के लिए ये सब त्याग, भगवान बुद्ध बोलते हैं अप्रिय नहीं, अमनाप नहीं है, उन लोग सब प्यार करता है, लेकिन उस सबसे ज्यादा प्रिय है संबुद्ध बनना। यशोधरा बोलती है मुझे भी, वो बहुत प्यार करते थे, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं देते थे, लेकिन मुझे भी दान दे दिया उसके बीच में, किसी को जरूरत पड़ा तो, किसी को मतलब दान देने पीछे नहीं आता, कोई कुछ बोल दिया मांग लिया तो। हम लोग को तो पागलपन जैसा लगता है आजकल, ऐसा करना जरूरत नहीं, संभव नहीं, ऐसा योग्य नहीं आज के दिन, लेकिन मन प्रसन्न करना चाहिए, कैसे इसे त्याग दे दी बोधिसत्व।
विस्मित लगता है सुनकर। यशोधरा बोलते हैं कि दिल से दिल प्यार होता था, दोनों से इतना प्यार था, फिर भी उनको सबसे ज्यादा प्यार था संबुद्ध बनना, संबुद्ध होना। तो सोचिए कितना विस्मित है। शिवी जातक में, शिवी जातक में होता क्या है कि बोधिसत्व उस जातक कथा में दान आदि देते रहते हैं बहुत लोगों को। शिवी नाम का राजा, तो दान देते समय उनके मन में विचार आता है, अरे कोई मेरे मुझसे हृदय भी मांगेगा ना तो हम दे देंगे। इतना प्रसन्न आता है उनको दान के बारे में देते देते, कोई मेरे कुछ भी मांगे दे देंगे। तो शिवी राजा के सामने एक आदमी आता है, आकर बोलता है, महाराज हमें आपका आंख का जरूरत है, आप तो सब दानी हैं, आप बहुत देते हैं, आप हमें आंख, अपना आंख हमें दे दीजिए। ऐसे बोलते ही राजा बोला, हमें लगा कि आप मेरा दिल मांगने आए, आंख ही मांग रहे हैं, अभी हम देते हैं। करके बहुत प्यार से उनको बैठाकर अपना पुरोहित को बोलता है, वैद्य को बुलाओ, और वैद्य को बुलाकर मेरा आंख उसको दान दो। प्रजा पूरा विरुद्ध हो जाता है, महाराज मत दान दीजिए, देश को कैसे देखेंगे संभालेंगे। इसका उसका पत्नी मना करता है, पुरोहित मना करता है, फिर भी बोलता है, महाराज बोलते हैं, राजा शिवी राजा, अरे क्यों आप लोग हमें दान में बाधा कर रहे हैं, क्यों मेरा मन को में दान चित्त को बढ़ाने नहीं दे रहे हैं, खुश करने नहीं दे रहे हैं। अरे बाधा मत करो, मेरा मन को और खुश दिलाओ। करके बोलकर डॉक्टर को बोलता है, वैद्य को आंख निकालो। डॉक्टर वैद्य क्या करता है, दवा डालता है आंख में दोनों, आंख निकलने वाला रहता है थोड़ा में। फिर वैद्य बोलता है, महाराज आप अभी फिर बोलिए, हम आपको आंख फिर से ठीक कर देंगे, आप आंख मत दे महाराज। फिर भी बोलता है, क्यों वैद्य हमें दुख दे रहा है, कांटा जैसा चुभ रहा है तुम्हारा बात, ऐसे मत बोलो, मुझे दान देने दो, दान का खुशी अनुभव करने दो। दूसरी बार दवा डालने के बाद भी बोलता है, महाराज आप फिर बोलिए, हम दवा डाल के ठीक कर देंगे। तीसरी बार भी डालने के बाद आंख निकल जाता है। निकलने के बाद, इसके बाद महाराज इसे निकाल के दे देते हैं, जो काम है लो। विस्मित लगता है हमको, तो बहुत विस्मित लगता है सच बताएं तो, ये कैसे कोई कर सकता है ऐसे। लेकिन हमारे बोधिसत्व संसार में ऐसे किए हैं। वे संतर जातक में दान के बारे में तो बहुत सारा दान के बारे में है। वे संतर जातक में आता है बोधिसत्व, जो बोधिसत्व दान देते हैं अंतिम में इतना दान देते हैं, यहाँ तक कि दूसरे देश में आ, में हाथी का जरूरत पड़ जाता है, व्हाइट हाथी, जो सिर्फ वेशंतर राजा के पास होता है। उजला हाथी वेशंतर राजा का पुण्य से, बोधिसत्व का पुण्य से जन्म लेता है, और उसी पे वो जिस जन्म बोधिसत्व लेते हैं, उस जन्म उजला हाथी जन्म लेता है, उसका महाराज का हाथी से। वो हाथी बड़ा होते होते बोधिसत्व भी बड़ा हो जाते हैं, उस पे छा में राजा बनने के बाद वेशंतर राजा उसी उजला हाथी में बैठकर दानशाला आदि लोगों को दान आदि देते थे। तो दूसरे देश को हाथी का जरूरत पड़ा, उसका देखकर लोभ आ गया, दूसरे देश में अकाल आ गया, वो हाथी आएगा तो ठीक होगा करके मांग किया महाराज से। ब्राह्मण लोग सज धज कराया, महाराज आपसे दान मांगने आए, सुनने में आया आप दानी हैं, हाँ जो मांगो वो देंगे। तो बोलते हैं, हमें आपका वो जो चढ़े हुए हैं वो हाथी चाहिए। तो हंस जाते हैं, अरे हम सोचे तुम मेरा आंख मांगेगा, मेरा दिल मांगेगा, मेरा कुछ और मांगेगा, ये तुम हाथी मांग रहा है। हंसकर, हंसकर वो हाथी सूंड को उनके हाथ में पकड़ के पानी दे देते हैं, ढार देते हैं, लो आज से तुम्हारा है, आज से तुम्हारा है। ये हम सोच नहीं सकते हैं कैसा, हम लोग को कितना मन में लोभ है। लोग भिक्षु होकर भी, उपासक होकर भी, सब लोग होकर भी, इतना जानने पर भी दान चित्त नहीं आता हम लोग को, अपने मन में लोभ आता है। और एक आदमी, देखिए श्रीलंका में एक आदमी था, वो आदमी अ, कितना हम पहले बताए थे, वो आदमी में एक झोपड़ी में दादी और एक दादा,
झोपड़ी में रह रहा है, चूल्हा लकड़ी का चूल्हा से खाना बना रहा है, उसका बहुत बड़ा लैंड है करोड़ों का, लेकिन दुख से जीवन बिता रहा है, ना खुद खा रहा है ना दूसरे को सुख बना रहा है। इतना कंजूस। इसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा आदमी बैंक का मालिक उसके पास आता है, बोलता है, अरे दादी, हमारा तुम्हारा जमीन का जरूरत है, तुम हमें बेच दो। तो बोलता है, वो सोचा कि मैनेजर सोचा कि 5 करोड़ मांगेगा, क्योंकि मेन टाउन में है, कोलंबो में, ऑन रोड, साइड में वो घर झोपड़ी बनाया हुआ है। तो वो बोला 3 करोड़ लगेगा, 3 करोड़। तो बहुत खुश है, हाँ हाँ ठीक है, तो 3 करोड़ में डन, हम आपको दे देंगे। तो पेपर देखो, पेपर सब क्लियर, दादी के नाम से परंपरा से आ रहा है जमीन। तो दादी लिख के देकर बोला, अकाउंट मेरा पासबुक है, इसमें पैसा डाल के आओ, तभी हम ऐसा करेंगे। तो वो बैंक का जो मालिक है पैसा डालने के लिए जाता है, स्कैन करके, उस बैंक का मालिक है इसलिए चेक करता है उसका डिटेल्स, पहले से 70 लाख था उस बैंक में, 70 लाख, और 3 करोड़ डाला, 3 करोड़ 70 लाख। लेकिन फिर बाद में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, वहीं के वहीं वो झोपड़ी बना के साइड में था, ना खाता है ना पीता है खुद, ना दूसरों को सुखी करता है। कितना आश्चर्य है, कितना अद्भुत है। एक हमें कुछ दिन पहले कॉल किया, वो लड़का 12 साल से धर्म सुन रहा है, कितना साल से, 12 साल से, अभी 13 साल हो गया, बिजनेस भी कर रहा है। उसका छोटा बहन हमें कॉल किया, बताया मम्मी बीमार है, लेकिन भैया पैसा नहीं दे रहा। दो, पहले 4,000 रुपया का 1 महीना का दावा लगता था, उसको 2 महीने ही चला, बंद करवा दिया। इस मम्मी तुमको जरूरत नहीं, सो के रहो, झूठ मूठ का दर्द दर्द बताती है करके। इसके बाद महीना में 200 रुपया का इंजेक्शन लगता है, उसके लिए भी पैसा नहीं दे रहा। हम लोग हमको रो के बताया, और 100 रुपया 100 रुपया दो बहन मिला के मम्मी को सुई दिलवाया। तो विस्मित लगता है, अरे धर्म तो 12 साल से सुन रहा है, धन बैंक में पर बड़ा पैसा कमी नहीं है उसका, बेबहान बोला पैसा कमी नहीं है, लेकिन पैसा देने में कंजूसी, किसको, माँ को, माँ को दान देने में कंजूसी। शर्म लगा हमको बहुत सुनकर, बहुत शर्म लगा। धर्म सुनने वाला है, बुद्धिस्ट है, लेकिन माँ को सेवा नहीं कर रहा है, किस लिए वो पैसा कमा रहा है, पता नहीं। तो इसीलिए क्यों दिल में श्रद्धा नहीं है, दिल में गौरव नहीं है, पुण्य के प्रति पाप के प्रति विश्वास नहीं है, कर्म कर्म फल मानता नहीं है, अगले जन संसार खतरा है मानता नहीं है, कब क्या होगा मर जाएंगे मानता नहीं है, तो कैसे होगा, सोच नहीं सकते। इसलिए हमारे बोधिसत्व के सामने लोग, जनता लोग को तो धूल कंकड़ जैसा है। इसलिए मन खुश होना चाहिए, अरे हमारे बोधिसत्व संसार में नेत्र दान देकर सोचते थे कि मेरे नेत्र के सामने किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे नेत्र के सामने किसी को दुख ना पहुंचे, मेरे नेत्र के सामने सब सुखी रहे। इसीलिए भगवान बुद्ध के नेत्र के सामने एक चींची मारने का भी कुछ दुख नहीं पहुंचा, जाकर बाद में वो गड्ढा गिरी थी। और भी लोग, भगवान के नेत्र के सामने किसी को दुख नहीं आता, क्योंकि इतना नेत्र दान कर लोगों को सुख के लिए प्रार्थना की, संबुद्ध बनने के लिए प्रार्थना की, लोगों को कल्याण हो, इसलिए नीलवर्ण का नेत्र मिला उनको। इसीलिए सम्मा संबुद्ध जब अंतिम जन्म हुआ तो 32 महापुरुष लक्षण से शरीर मिला, इतना पुण्य। इसलिए उनका इतना 10 पारमिता, एक ही अभी पारमिता बात कर रहे हैं, तो 10 पारमिता में से दान पारमिता, शील आदि बाद में बात करें, तो इतना पुण्य किए कि भगवान का पुण्य विपाक आज भी हम लोग को दे रहा है। हम लोग को मतलब भगवान को पूजा करने के लिए, हमें आज एक दो घर में गए थे परित्राण के लिए, इतना फूल का बुके दिया भगवान को पूजा करने के, गुलाब का,
तीन दिया और एक हाथ वाला दिया, बड़ा बड़ा बुके। हमको बहुत खुशी आया, हम अभी पूजा करके ही दौड़ जल्दी जल्दी यहाँ आए, क्योंकि आने के साथ साथ हम लेट हो गया। तो देखिए, भगवान बुद्ध के नाम से अभी भी मिल रहा है। बोध गया में देखते हैं, वंदना करने जाते हैं, फूल और वंदना और सेवा भगवान को इतना मिल रहा है अभी भी। वह चार स्थान, श्रीलंका स्तूप धातु के पास जाते हैं, अस्थि धातु स्तूप के पास, तो बहुत लोग फूल आदि सेवा से खीर आदि पूजा करते हैं। तो ये सब भगवान का पुण्य पारमी आज भी विपाक दे रहा है, आज भी विपाक दे रहा है। इसीलिए इतना विस्मित लगता है भगवान का पुण्य पारमी, लेकिन दिया हुआ विपाक बहुत कम है संसार में जमा हुआ पुण्य के सामने। इसलिए हम लोग श्रद्धा जगाना चाहिए। अरे हमारा हो, हमारा सौभाग्य है ऐसे मुनि के दान के बारे में, शील पारमिता के बारे में जानने के लिए मौका मिला। हम लोग खुश होना चाहिए, अरे कितना सौभाग्य है। अंतिम में वेशंतर जातक कथा में जब हाथी दान देते हैं तो जनता लोग भड़क जाता है, गाली देने लगता है, मारने के लिए उतावला आ जाता है, राजा दुष्ट है, देश को विनाश कर देगा, अपना हाथी दान दे दिया मतलब क्या क्या कर देगा। देश के लोग भगाने के लिए कोशिश कर रहा था, वेशंतर राजा को मार देंगे नहीं तो भाग जाओ, निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद मम्मी पापा उसको बोलते हैं, राजा वेशंतर तुम जाओ जंगल में चले जाओ, नहीं तो देशवासी लोग तुमको मार देगा, छोड़ेगा नहीं। अंतिम वेशंतर राजा बोलते हैं, पापा मम्मी हम जाने चल तो जाएंगे, लेकिन जाने से पहले फिर एक मेरा इच्छा है। क्या? हमें फिर दान देना है। फिर दान देकर, राजा है, दान का कमी नहीं, फिर लाखों लोग को, करोड़ों को दान देता है, अस्थि घोड़ा सामान, धन वस्तु कपड़ा दान देकर, सौ सौ दान देता है, हजार हजार। अंत में रथ से जाते समय, रथ रथ पापा उसको रथ देता है, तुम रथ से जाओ, सोना भर के देता है, कुछ काम आएगा तो उसमें जाओ, लेकिन जंगल में सुखी से रहो। उसका बीबी भी साथ में जाता है। इसके बाद सब चीज जाता है, बच्चा दो जाता है। जाने के बाद, इसके बाद क्या होता है, जाते जाते उसको रथ भी मांग लेता है, घोड़ा पे जाता है घोड़ा भी मांग लेता है, सब दान देता है। हमको विस्मित लगता है कि सुनकर, कैसे बोधिसत्व का चित्त कैसा होगा, हमको एकदम आश्चर्य लगता है, इतना त्याग दे देते हैं। इसीलिए उनको वो पुण्य जल्दी समबुद्ध की ओर खींच कर लेकर आ गया। इसलिए उनका पुण्य से, आशीर्वाद से हम धर्म जगा और लोग कल्याण हुए। इसलिए हम लोग खुश होना चाहिए, अरे बहुत सौभाग्य है, ऐसे मुनि के शरण जाने का मौका मिला। जब भगवान बुद्ध बोधिसत्व से ऐसा दान दी, तो संबुद्ध बनने का दान के बारे में कैसा ज्ञान होगा। इसलिए भगवान बुद्ध बोलते थे, भिक्षुओं मेरे जैसा कोई दान के बारे में इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जानता। कोई मेरे जैसा जान गया ना भिक्षुओं, तो सिर्फ नुक छिप कर कभी नहीं खाएगा, ऐसे बोलते हैं। छिप कर कभी तुम लोग नहीं खाएगा, कभी में अच्छा अकेले अनुभव करने का मन नहीं करेगा, बांट कर खाने का मन करेगा। साथ ही साथ दुर्भिक्ष क्यों ना हो, फिर भी खाते समय कोई आ गया तो वह अंतिम खाना भी देने का मन करेगा। भूखे मर जाए, लेकिन दान के बारे में देने का मन करेगा, ऐसा बोलते हैं बोधिसत्व, लेकिन जानता नहीं। इसलिए हम लोग ने भगवान बुद्ध बोलते हैं, इसलिए भगवान बुद्ध हम लोग को खुश होना चाहिए, ऐसे मुनि हम लोग को मिला, ऐसे शास्त्र हम लोग को मिला। हम ऐसे शास्त्रों के शरण गए जो लोभ नहीं है, जिनका द्वेष नहीं है मन में, मोह माया नहीं है, चित्त में कोई घमंड नहीं है, पूरी तरह शुद्ध है, पूरी तरह शुद्ध है। वैसे मुनि का शरण जाने के लिए हमें सौभाग्य मिला। करके मन में श्रद्धा जगाइए, वो श्रद्धा जो खुशी है ना उपासक उपासिका, वही खुशी आपको समाधि ऊपर लेके जाएगा। वही श्रद्धा शील परिपूर्ण करने में मदद करेगा, वही श्रद्धा प्रज्ञा परिपूर्ण करने में मदद करेगा, वही श्रद्धा विमुक्ति पाने में मदद करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध के प्रति देखिए, मन प्रसन्न, सुनने से मन हल्का लगता है, रे ऐसा ऐसा हमारे बोधिसत्व की
आपको पुण्यानुमोदन करते हैं जितने भी आज जुड़े हैं सभी लोग को। हम अभी 2 घर में परित्राण करके आए हैं और धर्म बता कर आए। तो और सुबह भी और कल भी तो रेगुलर धर्म दान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ बता रहे हैं। अभी भी धर्म दान दिए, तो जितना भी धर्म दान का जमा किया वो सारा पुण्य, और अभी आप लोग पंचशील ग्रहण किए उसका पुण्य, और जितने भी हम लोग जीवन में पुण्य की सारे पुण्य से, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से तथा पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। सभी लोग को धर्म की रास्ता पे जाने के लिए, पुण्य करने के लिए, खुशी से जीवन बिताने के लिए भाग्य मिल जाए। आप सभी लोगों को सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। ये सारे पुण्य हमारे साधु। गुरुवंश जी को भी हम अनुमोदन करते हैं, जहाँ कहीं भी हो गुरुवंश जी सुखी हो, दीर्घायु हो, उनको भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। तथा इस देश में, इस दुनिया में जितने भी शील गुण धर्म को रक्षा करने वाले महासंघ है, सभी को हम गौरव से पुण्यानुमोदन करते हैं। उन सभी लोग को और शील गुण धर्म बढ़ाने के लिए, बुद्ध शासन में सेवा करने के लिए और सभी दुखों से मुक्त होने के लिए सभी भिक्षु संघ को दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय सभी को।